दोस्तों नमस्कार। कॉन्फिडेंस हो तो केजरीवाल सरीखा हो, नहीं तो नहीं हो। भारत की राजनीति में कोई पॉलिटिकल पार्टी इस तेजी से आगे नहीं बढ़ी जिस तेजी से आम आदमी पार्टी बढ़ी। जिस रवानगी के साथ बढ़ी, उसने जिस जिस को ध्वस्त किया, ऐसी ध्वस्त स्थिति इससे पहले भारत की राजनीति में कभी नहीं आई। चुनाव जीता तो फिर 2/3 बहुमत के साथ जीता। जनता ने साथ दिया तो खुलकर दिया। और राष्ट्रीय और पारंपरिक राजनीति को करने वाली राजनीति को ही ध्वस्त करते हुए केजरीवाल ने जो लकीर दिल्ली में खींची, जो लकीर पंजाब में खींची, क्या वो लकीर गुजरात में खींची जा सकती है? खासतौर से तब जब इस देश के भीतर सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल और उसके नेता जो पार्टी से भी बड़े तौर पर नजर आते हैं, उन्हें पराजित करना है। क्योंकि गुजरात में कोई चेहरा नहीं है, सिर्फ एक नाम है, नरेंद्र मोदी का। और इस देश के भीतर राजनीतिक दलों की तादाद में खास तौर से नोटबंदी के बाद जो पारंपरिक राजनीति थी वह बीजेपी के सामने चूकती चली गई। लेकिन आम आदमी पार्टी ने जो राजनीतिक प्रयोग दिल्ली में किए, उसमें सत्ताधारी कांग्रेस को न सिर्फ ध्वस्त कर दिया बल्कि एक लिहाज से सफाया कर दिया। पंजाब में बढ़ी तो वहां पर भी सत्ताधारी कांग्रेस उसको ध्वस्त किया और जो क्षेत्रीय पार्टी अकाली दल था उसके भी वोटर को अपने साथ लाकर खड़ा कर दिया। यह महज रेवड़ी का खेल नहीं है। दरअसल भारत की राजनीति सत्ता और विपक्ष के आश्रय चलती रही है। जो सत्ता में है और जो सामने खड़ा है वही सत्ता और विपक्ष की तरफ परिभाषित करता है। लेकिन ध्यान दीजिए, केजरीवाल की राजनीति विपक्ष को नहीं टटोल रही है। दरअसल वह विकल्प को टटोल रही है और दिल्ली में भी विकल्प के तौर पर खुद को खड़ा किया, पंजाब में भी विकल्प के तौर पर खुद को ही खड़ा किया और फिर सत्ता में आ गए। यही स्थिति क्या गुजरात में है? खासतौर से तब जब देश की दो बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां बीते 27 बरस से आमने सामने संघर्ष करते हुए नजर आ रही है और गुजरात के अपने इतिहास में कांग्रेस और बीजेपी के अलावे जनता के भीतर कोई दूसरा चुनाव चिन्ह गया ही नहीं।